दोस्तों, क्या आप जानते हैं सऊदी अरब और दुबई की नींद क्यों उड़ी पड़ी है? भारत के हाथ तेल का इतना बड़ा कुआं कहां से लगा है? क्या इसके बाद से भारत अब दूसरे देशों से तेल लेना बंद कर देगा? क्या ये तेल सिर्फ भारत के ही काम आएगा या फिर इसे दूसरे देशों से भी एक्सपोर्ट किया जाएगा? आखिर इससे पेट्रोल डीजल के भाव में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जो किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं करता है। ये अपने ही देश को इतना विकसित बनाना चाहता है कि इसे किसी से कुछ भी लेने की जरूरत ना पड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल के लिए भारत को दुबई और सऊदी अरब का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ के पेट्रोल डीजल के भाव में भी आए दिन उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। आज के समय में भारत के लोगों को इतना खाना पीना नहीं अखरता जितना कि पेट्रोल के दाम उन्हें महंगा पड़ता है। पेट्रोल आज के समय में दोस्तों लोगों की जरूरत बन गया है। इसके बिना हम कहीं बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल की कीमत इसलिए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत को इसे दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए सरकार इनकी कीमत में इजाफा कर देती है। लेकिन अब ये चिंता भी जल्द ही खत्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि भारत ने एक ऐसा तेल का कुआं खोद निकाला है जिसकी वजह से अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बजाय घटती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस पेट्रोल का इस्तेमाल करना ही भारत बंद कर दे। तेल, डीजल, पेट्रोल ये सब चीजें जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन के नीचे तो सिर्फ 70% पानी ही मौजूद है। तो सिर्फ इतनी मात्रा में तेल निकालना कैसे संभव है और वो कौन सा तरीका है जिससे तेल भरपूर मात्रा में प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, यूक्रेन और रूस की लड़ाई से पहले हर एक देश अपने लिए एक ऐसे स्रोत की तलाश कर रहा है जो जीवाश्म ईंधन जितना सस्ता और सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जब इन दो देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई तो रूस ने आयातित ऊर्जा को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इससे हर किसी देश में हाहाकार मच गया और हर कोई अपने लिए ऊर्जा सुरक्षा का इंतजाम करने लगा। हर देश दूसरे देशों से बेहतर करना चाहता था और इसी में ये लोग उलझे हुए थे। लेकिन भारत को इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, न ही इस पर लड़ाई का कुछ भी असर देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत ने ऊर्जा सुरक्षा पहल में अपना योगदान दिया और सबसे बेहतर करने का फैसला किया। एनर्जी का सबसे अच्छा साधन सोलर और विंड को माना जाता है, लेकिन इनको लगातार इस्तेमाल करके ऊर्जा लेना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है जो लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए कोई भी इसका लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वैसे तो इस मिशन को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही जोखिम भरा है, इसलिए हर कोई इस ऑप्शन को छोड़ना ही पसंद करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल भी मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले में फीके हैं। इसलिए भारत ने दूसरा तरीका अपनाया है एक नए मिशन की शुरुआत का, जिसका नाम था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये मिशन दोस्तों इसलिए मंजूर किया गया है ताकि हाइड्रोजन की मदद से घरेलू क्षमताओं में सही से विकास हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रकृति में आसानी से मिल सकता है, तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी पर जितनी भी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है वो एकदम नेचुरल और प्योर नहीं है। ये अपने शुद्ध और मौलिक रूप से दोस्तों बहुत ही कम पाया जाता है। इसलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत की जा रही है जो एकदम शुद्ध और साफ होगा। इसलिए आपको अच्छी तरह से इस मिशन के बारे में बताते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि आखिर इस मिशन से क्या फायदा होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से मिली वो हाइड्रोजन होती है जिसे बनाने के लिए या तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर विंड की मदद से इसे बनाया जाता है। इन दोनों से ही हाइड्रोजन प्राप्त होती है। वहीं प्रति यूनिट के हिसाब से भी दोस्तों हाइड्रोजन में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। यही वजह है कि इससे एकदम साफ और शुद्ध एनर्जी मिलती है और ये शुद्ध हाइड्रोजन पानी का एक अच्छा रिसोर्स है। इसकी यही खासियत इसे स्टील उत्पादन और ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, ऊर्जा गहन उद्योगों में लाभकारी साबित करती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दोस्तों ऐसे बहुत से देश हैं जो इस ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा ले रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस से छुटकारा मिल सके और साथ ही वातावरण में भी कुछ सुधार हो सके, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स समझा जाता है। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर देता है, इसलिए हर एक देश इस ग्रीन हाइड्रोजन का ही सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारत सरकार ने दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए 19,744 करोड़ का बजट बनाया है। इस रकम में से करीब 17,490 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी हुई जो भी प्रोत्साहन योजनाएं उनके लिए और पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,466 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। वहीं विकास और अनुसंधान के लिए भी 400 करोड़ रुपए और भी ऐसे ही दोस्तों मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जिससे भारत एक विकसित देश बन पाए और यहाँ पर किसी भी चीज की कोई परेशानी या कमी देखने को ना मिले। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत सपोर्ट कर रही है। इसके लिए सरकार भले ही कम समय के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर पर इम्पोर्ट टैक्स भी माफ करने का विचार बना रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। सरकार का कहना है कि हमने साल 2030 तक करीब 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को पाने का टारगेट बनाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन मिल सके। इस मिशन को देखते हुए 19,744 करोड़ रुपए की परमिशन भी दे दी गई।
जिससे इस मिशन को पूरा करने में कोई भी रुकावट ना आए। इस सपोर्ट को देखते हुए वाराणसी और भी पास के बहुत से क्षेत्रों में विकास की किरण जलती हुई नजर आ रही है। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक प्लांट से कितनी मात्रा में हाइड्रोजन बनाया जा सकता है? इसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अनुमान लगाया गया है कि एक प्लांट की मदद से हर साल में करीब 500 टन हाइड्रोजन आराम से बनाया जा सकता है। ऐसा बताया गया है कि पूर्वांचल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और भी बहुत से प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिससे यहाँ पर एक प्लांट से एक साल में करीब 500 टन हाइड्रोजन मिल सकता है। यहाँ पर खेती करने वाले किसान खेती के बचे अवशेषों की मदद से इन्हें कोऑपरेटिव बनाकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी या जिस भी तरह की इन्हें मदद की जरूरत होगी वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि पूर्वांचल में खेती के उत्पादन से हमें हाइड्रोजन के अधिक से अधिक उत्पादन करने का मौका मिला है। डॉक्टर प्रीतम ने बताया कि जहां आज तक खेती से हमारी रोज की जरूरतें पूरी होती थी, वहीं अब यह हाइड्रोजन बनाने में भी काफी मदद कर रहा है। इनका कहना है कि किसान खेती करने के बाद जो भी गन्ने के छिलके, गेहूं से निकली भूसी घास और भी जो कुछ वेस्ट मटेरियल होता था, पहले ये लोग उसे जला दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम इन वेस्ट मटेरियल को हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब की मदद से हमें शुद्ध और साफ हाइड्रोजन मिल रही है। डॉक्टर प्रीतम का कहना है कि इसी के चलते अभी बिना किसी संसाधन या फिर सरकार की किसी भी मदद के बिना रोजाना मिर्जापुर में आधा टन ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त कर रहे हैं। हर रोज 1 से 5 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले पायलट प्लांट का खर्च 100 करोड़ रुपए है। इस मिशन को देखते हुए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। साथ ही IT कंपनी भी ग्रीन हाइड्रोजन के शोध में लगी पड़ी है, जिससे आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वैज्ञानिक प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि 1 लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी का जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा वो 25 रुपए कम में आपको मिल जाएगा। इसका रेट पेट्रोल से बहुत ही कम देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि जहां 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए की कीमत में बाजार में बिकता है और इसके अंदर 3.54 मेगा जूल एनर्जी होती है, इतने से दोस्तों एक 100 सीसी की बाइक सिर्फ 60 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से आप 60 किलोमीटर का सफर सिर्फ 80 रुपए में कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पोल्यूशन जैसी समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? गाड़ियों में ये फ्यूल गैस लगाई जाएगी, जिसे आप एक बैटरी की तरह भी मान सकते हैं। इसके अंदर एक एनोड और एक कैथोड नाम के इलेक्ट्रोड लगे होंगे। इन्हीं की मदद से केमिकल प्रोसेस होता है और फिर ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है कि इन पेट्रोल और तेल का पता कैसे लगाया जाता है कि ये जमीन में इतनी मात्रा में मौजूद है। इसके लिए 200 फीट तक जमीन में बोरिंग करके एक बम डायनेमिक को डाला जाता है और जब ये फट जाता है और इसके 10 किलोमीटर के एरिया में भी इफेक्टेड हो जाता है, इसके बाद साइंटिस्ट इससे निकलने वाले सूक्ष्म तरंगों को फोन की मदद से रिकॉर्ड करके इनके बारे में पता लगाते हैं। इसके बाद सुपर कंप्यूटर की मदद से छानबीन के बाद पता लग जाता है कि कहां पर कितनी मात्रा में तेल है। इस तरह से ये लोग तेल को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस के बाद पेट्रोल भारत में बिकेगा या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।